कई बार ऐसा होता है ना कि कोई ऐसे वर्ड हमें देखने को मिल जाते हैं जिनके हिंदी मीनिंग सेम रहते हैं बट उसका अलग सिचुएशन में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सुनना, सुनना के लिए हमारे पास दो वर्ड है, हियर और लिसन, लेकिन किसका यूज किस सिचुएशन में करें। समझाना, समझाना के लिए भी दो वर्ड का यूज किया जाता है, एक्सप्लेन, मेक अंडरस्टैंड, लेकिन करेक्ट कौन सा है। देखना, देखना के लिए तीन वर्ड हमारे पास है, सी, लुक, वॉच, लेकिन करेक्ट कौन सा है, किस सिचुएशन में किसका यूज करें, क्योंकि ये जो तीनों है ना, सी, लुक, वॉच, ये तीनों अलग सिचुएशन में यूज किए जाते हैं जो हमें अक्सर नहीं पता होते हैं और उनका यूज हम करते हैं, हमारे सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके डिफरेंसेस को समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा है देखना। देखना के लिए तीन वर्ड है, क्या क्या है। सबसे पहले सी, सी का यूज हम देखना के सेंस में करते हैं, लुक का भी यूज हम देखना के सेंस में करते हैं और वॉच का भी यूज हम देखने के सेंस में करते हैं, लेकिन कौन सा राइट है, किस सिचुएशन में किसका यूज करें। तीनों राइट है लेकिन तीनों अलग सिचुएशन में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले है सी, सी का यूज हम वहां करते हैं जहां पर आप सोचते नहीं हो कि आप किसी को देखोगे। बाय चांस आप मार्केट गए हो और मार्केट में आप चल रहे थे तो आपने सोचा नहीं था कि आपका फ्रेंड सामने आ जाएगा और आप उसको देखोगे। सडनली आपका फ्रेंड आ गया और आप उसे देखे। तो कोई चीज हम सडनली देखते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं कि तुम्हें देखना ही पड़ेगा, या फिर हम जानबूझकर सोच के जाते हैं कि हम उसको देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सडनली आप किसी को देख लेते हो तो वहां पे आप यूज करना सी का, ठीक है। देखिए सी का एग्जाम्पल कैसे हो गया, आई सो रोहन इन द मार्केट, मैंने मार्केट में रोहन को देखा, यानी कि मैं सोच कर नहीं गई थी कि रोहन को देखूंगी, लेकिन सडनली रोहन मुझे दिखाई दे दिया। नेक्स्ट है लुक, लुक का यूज हम वहां करेंगे जहां हमें कोई देखने के लिए कहता है, जैसे लुक एट द बुक, बुक को देखो, लुक एट द स्काई, स्काई को देखो, मतलब जहां पर कोई हमें दिखाना चाहता है। अब देखे ना देखे वो हमारी मर्जी है, लेकिन कोई हमें देखने को कहता है तो वहां पे हम लुक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉच, वॉच का यूज हम वहां करेंगे जहां हम अपनी एफर्ट लगाते हैं देखने में, जैसे आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही हूँ, तो टीवी देखने में मैं अपनी एफर्ट लगा रही हूँ। वीडियोस आप देख रहे हो तो वीडियो देखने में आप एफर्ट लगा रहे हो, तो जहां पे आप एफर्ट लगाओगे ना वहां पे वॉच का यूज किया जाता है। लेकिन सी और लुक में आप कोई एफर्ट नहीं लगा रहे, अपनी एफर्ट नहीं लगा रहे देखने में, लेकिन वॉच में आप अपनी एफर्ट लगा रहे हो देखने में, ठीक है। नेक्स्ट है दिखाई देना, दिखाई देना को हम कहते हैं विजिबल टू, जैसे भूत हमें अचानक दिखाई दे दिया तो दिखाई देना को हम विजिबल टू कहते हैं। जैसे कि द घोस्ट इज विजिबल टू मी, भूत मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वे लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। अब आप बताइए सी, लुक, वॉच या विजिबल टू, क्या यूज करना चाहिए यहाँ पर, करेक्ट कौन सा है। तो वे लोग एक दूसरे को देख रहे हैं तो क्या एफर्ट लगा रहे देखने में, नहीं, एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। अचानक तो किसी को नहीं देख रहे हैं, अचानक तो एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पर ज्यादा बेस्ट होगा लुक का। मान लो उन लोगों को कोई देखने के लिए कहा है और वो दोनों अब एक दूसरे को देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, बनाइए आप भी मेरे साथ बनाते हुए चलिए। तो हम बोलेंगे दे आर लुकिंग एट ईच अदर, वे लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा देखना और दिखाई देना। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है सुनना और सुनाई देना। तो जब हम सुनना की बात करेंगे तो हम वहां पर यूज करेंगे लिसन का, मतलब आप अपनी मर्जी से कोई चीज सुनते हो तो वहां लिसन का यूज करते हैं, जैसे कैन यू लिसन टू मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो, तो आप तो जानबूझकर मुझे सुनोगे ना, तो वहां पे लिसन का यूज करेंगे। वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, मान लो आपका फ्रेंड फोन चला रहा है और आप उससे बोल रहे हो, लेकिन आपका फ्रेंड आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप गुस्से से बोल रहे हो कि वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, तुम मुझे सुन क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है सुनाई देना, सुनाई देना को हम बोलते हैं हियर। देखिए एग्जाम्पल देखिए, सडनली आई हर्ड अ नॉइस समवन वाज कॉलिंग मी। हियर का मतलब होता है आप सुनना नहीं चाहते हो लेकिन सडनली आपको कोई आवाज सुनाई देता है, तो सडनली आई हर्ड अ नॉइस, सडनली मुझे एक आवाज सुनाई दी, समवन वाज कॉलिंग मी, कोई मुझे बुला रहा था। नेक्स्ट है आई एम हियरिंग समवन्स वॉइस, मैं किसी की आवाज सुन रही हूँ, ऐसा हम कहना चाहते हैं, ठीक है। तो जानबूझ के आप सुनते हो तो वहाँ लिसन का यूज कीजिएगा, और सडनली आपको कोई चीज सुनाई देता है तो वहाँ पर हियर का यूज कीजिएगा। मैं एक गाना सुन रहा हूँ, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फटाफट आप बनाइए। तो
आपको भी मेरे साथ बनाते हुए चलना है। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई एम लिसनिंग टू अ सॉन्ग, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो लिसन आपने यूज किया है ना, लिसन के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है समझना और नेक्स्ट समझाना। समझना को हमें पता है, दो वर्ड है हमारे पास, एक होता है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और एक होता है गेट, गेट का मतलब भी होता है समझना। आई कांट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकता। ही वॉन्ट्स टू गेट इंग्लिश, वह इंग्लिश समझना चाहता है। ठीक है, तो चाहना, समझना, समझना को हम क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंड या गेट बोलते हैं। लेकिन समझाना को क्या बोलेंगे, समझाना को तो पहला हमारा है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब होता है समझाना, और एक होता है मेक अंडरस्टैंड यानी कि समझवाना। आप नहीं समझा रहे हो, किसी और को किसी और से समझवा रहे हो। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे मेक अंडरस्टैंड। जैसे ही वॉज एक्सप्लेनिंग टू मी, वह मुझे समझा रही थी। ही वॉज मेकिंग अंडरस्टैंड टू मी, वह मुझे समझवा रहा था। ठीक है, जैसे कृपया मुझे समझने की कोशिश करें, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा। कृपया मुझे समझने की कोशिश करें, हम बोलेंगे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कृपया मुझे समझने की कोशिश करें, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब है कहना कहना। अब कहना दो बार यूज कर दिए, क्योंकि दोनों का अलग हिंदी मीनिंग होगा। एक होता है कहने का मतलब होता है से, और दूसरा होता है टेल, लेकिन दोनों अलग सिचुएशन में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, व्हाट डिड ही से, और टेल का होगा व्हाट डिड ही टेल यू, उसने तुम्हें क्या बताया। तो बताया या कहना, अक्सर हम कहने के सेंस में टेल का यूज करते हैं, लेकिन जनरली इसका हिंदी मीनिंग निकलता है बताना। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है बताना, लेकिन हम कहना के ही सेंस में यूज करते हैं। तो व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, व्हाट डिड ही टेल यू, उसने तुमसे क्या कहा, मतलब क्या बताया। ओके, आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, यानी कि आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो निकलता है बताने का सेंस में, लेकिन यूज किया जाता है कहने के सेंस में। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वह मुझसे कुछ कहना चाहती है, इसकी इंग्लिश क्या होगी बताइए। तो वह मुझसे कुछ कहना चाहती है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। तो हम इसे बोलेंगे सी वॉन्ट्स, चाहना यानी कि वॉन्ट्स टू टेल मी समथिंग, टेल मी समथिंग, वो मुझे कुछ कहना चाहती है। तो इस तरह से इसका यूज हम अपनी डेली लाइफ में करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब है यह या इसमें क्या डिफरेंस है। यह का यूज हम दिस का सेंस में करते हैं, और यह और इसके लिए हम इट का भी यूज करते हैं। लेकिन दिस का यूज आप वहां करोगे जहां आप किसी को इंट्रोड्यूस करवाओगे। जैसे दिस इज माई कार, आपने नया कार खरीदा है, अब अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, मतलब दिखा रहे हो, इशारा करके बता रहे हो कि यह कार मेरी है, इशारा कर रहे हो कि यह जो कार है ना, यह मेरी है, दिस इज माई कार। इज दिस योर बैग, इशारा करके, बैग की तरफ इशारा करके मैंने पूछा इज दिस योर बैग, क्या ये बैग आपका है। और इट में क्या होता है, इट का यूज आप जहां पर आपको सब्जेक्ट का पता नहीं होता है और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आप इसका यूज करते हो। जैसे आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहती हूँ। इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो जब आप टाइम की बात करोगे, वेदर की बात करोगे, या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग्स की बात करोगे, तो वहां पर इट का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट है 12:30 बजे हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, फटाफट आपको बताने हैं। तो 12:30 बजे हैं, हम बोलेंगे इट्स 12:30, इट्स 12:30, 12:30 बजे हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ का मतलब क्या होता है। कुछ का मतलब होता है फ्यू, और कुछ का मतलब होता है अ फ्यू। अब फ्यू में क्या डिफरेंस है। फ्यू का साउंड निकलता है हमारा नेगेटिव में, और अ फ्यू का साउंड हमारा निकलता है पॉजिटिव में। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या है ये भी समझ लीजिए। आई हैव फ्यू पेन, मेरे पास कुछ पेन है। जब आप नेगेटिव सेंस निकालना चाहते हो, भाई मैंने आपसे पूछा कि आपके पास एक पेन है क्या, आपने बोला मेरे पास कुछ पेन है, मतलब ना के बराबर है, मेरे पास कुछ ही पेन है, तो मैं आपको क्या दूंगा, मतलब नेगेटिव सेंस आप निकालना चाहते हो। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ ही फ्रेंड है,
ना के बराबर है, तो नेगेटिव साउंड निकालोगे तो वहां पर फ्यू का यूज करोगे। लेकिन अगर आप बोलते हो आई हैव अ फ्यू पेन, मेरे पास कुछ पेन है, मैं आपको दे सकता हूँ। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ फ्रेंड है जो आपके भी फ्रेंड बन सकते हैं, तो मेरे पास कुछ फ्रेंड है, ये पॉजिटिव साउंड निकाल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ पेन है, मैं आपको दे सकता हूँ, तो इस सेंटेंसेस में क्या यूज करेंगे, फ्यू या अ फ्यू। पॉजिटिव दिखा रहा है तो अ फ्यू का यूज करेंगे। हम बोलेंगे, आपको भी बनाना है, ठीक है, हम बोलेंगे आई हैव अ फ्यू पेन, आई हैव अ फ्यू पेन, आई कैन गिव यू, आई कैन गिव यू, मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो आज के लिए हमारे बस इतने ही वर्ड्स हैं। अब इसी तरह के और भी आपके पास वर्ड्स होंगे जिनमें आपको कन्फ्यूज़न होती है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।